बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, अहमद नवाज वखेरा, नवीद अकरम चीमा, मोहसिन नकवी या फिर आहद चीमा, पंजाब के निगरान वजीर आला का फैसला आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहम इजलास तलब कर लिया। पंजाब में तहरीक एतमाद और सूबाई असम्बली टूटने के बाद से जारी सियासी बहरान थमेगा या बढ़ेगा? कड़े लम्हे में सूबे की चाबी मिलने का मौका आ गया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफान थम गया। निगरान वजीर आला आजम खान ने ओहदा संभाल लिया। कहा, इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, शफाफ इंतखाबात तरजीह है। इमरान खान ने नए इल्जामात के साथ सामने आ गए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुसैन हक्कानी ने अमेरिका में उनके खिलाफ लॉबिंग की और जनरल बाजवा को प्रमोट किया। इमरान खान ने अपनी एक और लाइल्मी का भी एतराफ़ कर लिया। इमरान खान ने कहा कि पीटीआई दौर की वजारत खारजा के नीचे उन्होंने हुसैन हक्कानी को हायर कर लिया और हमें पता ही नहीं चला। इमरान खान ने इल्जाम लगाया कि डोनाल्ड लू को जो साइफर अमेरिका से आया था वो उधर से नहीं आया था, इसके लिए पहले पाकिस्तान से लॉबिंग की गई। इमरान खान ने पंजाब से निगरान वजारत आला के लिए दो नामों में से एक को आसिफ अली जरदारी और एक को शहबाज शरीफ का फ्रंटमैन भी करार दे दिया। कहा कि इन दो में से एक आदमी उनके खिलाफ रजीम चेंज की साजिश में मुलव्विस था। इलेक्शन कमीशन ऐसा आदमी लगाएगा तो कबूल नहीं करेंगे। लंदन में नवाज शरीफ की जेर सदारत लीगी रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें इलेक्शन की तैयारी और मरीम नवाज की पाकिस्तान वापसी के इंतजामात पर गौर किया गया। वजीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मरीम नवाज की पाकिस्तान वापसी का प्रोग्राम तब्दील हो चुका है। मरीम नवाज 27 जनवरी को लंदन से दुबई जाएंगी और दुबई से 28 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगी। इजलास में इस बात पर भी गौर किया गया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुहिम की क़यादत कौन करेगा। इस सवाल पर नवाज शरीफ ने फौरी जवाब देने से गुरेज किया। नवाज शरीफ ने कहा, गैर मुतनाज़ शख्स की तैनाती को मुतनाज़ बनाना पीटीआई का मंशूर है। नून लीग के साबिक रहनुमा चौधरी निसार अली खान ने कहा, वो इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से हिस्सा लेंगे। पार्टी में शमूलियत का फैसला इंतखाबात के बाद करेंगे। चौधरी निसार अली खान का इंटरव्यू देखिए आज रात प्रोग्राम जिरगा में 10:05 पर, सिर्फ जियो न्यूज़ पर। बदकिस्मती से पाकिस्तान की रवायत कुछ बन गई, पाकिस्तान की सियासत की, कि जिस पार्टी का टिकट ले इंसान उस पार्टी के डिसिप्लिन की कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आपको पाबंद कर दिया जाता है। तो मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह इंडिपेंडेंट इलेक्शन। मुस्लिम लीग नून में वापसी का कोई इम्कान नहीं? हर चीज़ के इम्कान है। मैं किसी को एक रद्द नहीं, इस स्टेज पे रद्द नहीं कर सकता, मगर जिसमें भी पार्टी में भी शामिल होऊंगा वो इलेक्शन के बाद होऊंगा इंशाल्लाह। सिंध के मरी कहलाए जाने वाले गोरख हिल स्टेशन पर हल्की बर्फबारी हुई। गोरख हिल स्टेशन पर बर्फबारी के बायस मौसम दिल फरेब हो गया। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। इंचार्ज गोरख हिल स्टेशन जमन जमाली का कहना है कि गोरख हिल स्टेशन पर 2 साल के बाद बर्फबारी हुई है। त्यामर शदीद सर्दी की लपेट में है। बालाई वादियों के पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। राब्ता सड़कें भी बंद हो चुकी हैं, जिसके बायस घरों तक महदूद रहने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसील बताएंगे त्यामर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ सरताज खान। त्यामर शदीद सर्दी की लपेट में है। पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी है। दारेल, तांगीर, फेरमेडो, बाबूसर, थक न्याट, पोटोगा वैली में कई फुट बर्फ पड़ने से लोग घरों में महसूर हैं। बलाई वादियों की राब्ता सड़कें भारी बर्फबारी के बायस आमदरफ्त में लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। बालाई यकबस्ता ठंडी हवाओं ने नशेबी वादियों में भी सर्दी को बढ़ा दिया है। सोख्ती लकड़ी की कीमतों में इजाफे के साथ एशियाई खुर्दनेश की कीमतों में भी बेपनाह इजाफे से लोग शदीद मुतासर हैं। शदीद सर्दी में महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। सरताज खान, नुमाइंदा जियो न्यूज़, त्यामिर। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में रात से शहर में बारिश हो रही है। नवाही पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। वादी लीपा, नीलम बाग, रावलाकोट और हवेली के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस मुतादिद शाहराएं बंद हो गई हैं। बालाई नीलम शाहरा शारदा से ताऊबट केल तक बंद है। SDMA ने खबरदार किया है कि बालाई इलाकों में शाहराहों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। बर्फानी इलाकों में 4x4 गाड़ी टायरों पर चेन लगाकर इस्तेमाल की जाए। कमालिया शहर में सुई गैस की बंदिश का सिलसिला तवील हो चुका है। गैस का प्रेशर कम होने के बायस शहरी बाहर से खाना खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद सईद।
बिल्कुल कमालिया में सुई गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला तवील से तवील होता चला जा रहा है। शहरी सख्त परेशानी में मुब्तला है। हुकूमत की जानिब से सुबह दोपहर और शाम के औकात में जो गैस फराहम की जा रही है उसका दुरानिया भी इतना कम होता है कि 1 घंटा ही बामुश्किल गैस आती है, और जो इस घंटे में गैस आती है उसका प्रेशर इतना कम होता है कि गैस का चूल्हा भी सही तरह से नहीं जल पाता है। ख़वातीन भी ज़हनी परेशानी में मुब्तला हो चुकी है। उनका कहना है कि आए रोज़ लकड़ियों के बायस जो हमें आग जलाना पड़ती है उससे हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला होना पड़ता है। इसी तरह जो मर्द हजरात है उनका कहना है कि आए रोज़ बाहर से महंगा खाना ख़रीद कर जो हम घर लाते हैं इससे हमारे बजट डिस्टर्ब हो चुके हैं और कई गुना बढ़ चुके हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत अपने वादे के मुताबिक खाने के तीनों औकात में सुई गैस की फराहमी को यकीनी बनाए। मुल्क में दरामदी खाम माल की कमी और बरामद कुनंदगान के लिए एलसीज खोलने में मुश्किलात ने पाकिस्तानी टेक्सटाइल की सनत को शदीद मसाइल से दो चार कर दिया है। फैसलाबाद से रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। बैनुल-अक़वामी और मुकामी टेक्सटाइल मसनूआत की तैयारी दरामदी खाम माल के बगैर मुमकिन नहीं है। गुज़िश्ता 3 माह से दरामदी माल कराची की बंदरगाहों पर फंसा होने की वजह से फैसलाबाद के सनती यूनिट्स बंद हो रहे हैं। अगर आप टेक्सटाइल चेन सारी की बात करें तो वो शदीद किस्म के बहरान का इस वक्त शिकार है। अगर एम्ब्रॉयडरी की ख़ास तौर पे बात की जाए तो 90% यूनिट जो इस टाइम बंद पड़े हुए हैं। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहते हैं कि सियासी मिसाक़े मईशत ना हुआ तो सनती बहरान मज़ीद तबाही लाएगा। हम ये चाह रहे हैं कि ये तमाम पार्टीज़, हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं, तमाम पार्टीज़ बैठें और एक मिसाक के मईशत साइन करें और उसमें हम साथ बैठेंगे। हमें पता होना चाहिए कल को अगर क्या कंडीशन हुई तो क्या फ़ैसला किया जाएगा। सनतकारों का कहना है कि अगर फौरी तौर पर तदाबीर ना की गई तो अबतर माशी सूरत हाल में बेहतरी मुमकिन नहीं। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। वेंटिलेटर पर मौजूद मईशत को चलाने के लिए एक तरफ मुल्क में डॉलर्स के ज़खायर आखिरी सांसें ले रहे हैं, तो ऐसे में गुज़श्ता 6 महीने के दौरान 1 अरब डॉलर से ज़्यादा मालियत की लग्जरी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और दीगर गाड़ियाँ दरामद की गई हैं। तफसीलात आमना आमिर की रिपोर्ट में देखिए। अद्वयात, टेक्सटाइल्स में दीगर बरामदी शोबा खाम माल की दरामद के लिए एलसीज न खुलने पर सरापा एहतजाज है। तो ऐसे में ट्रांसपोर्ट ग्रुप की दरामदात में जुलाई ता दिसंबर 1 अरब 16 करोड़ डॉलर से जायद की गाड़ियां, मोटरसाइकिल, बसें और दीगर ट्रांसपोर्ट दरामद कर ली गयी। इदारा शुमारियात के मुताबिक 6 माह के दौरान 8 करोड़ 76 लाख डॉलर के एयरक्राफ्ट, बहरी जहाज और कश्तियाँ दरामद की गयी। जुलाई ता दिसंबर 7 करोड़ 48 लाख डॉलर की लोडर गाड़ियाँ, 3 करोड़ 26 लाख डॉलर की कारें, 9 लाख 15 हजार डॉलर्स के मोटरसाइकिल और 4 करोड़ डॉलर से जायद मालियत के ट्रांसपोर्ट आलात बरामद किए गए। दिसंबर में 14 करोड़ डॉलर से जायद की गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, बसें और दीगर ट्रांसपोर्ट बरामद की गयी, जिनमें 52 लाख 32 हजार डॉलर की लग्जरी कारें, 3 लाख 34 हजार डॉलर के लग्जरी मोटरसाइकिल्स भी शामिल हैं। माहाना बुनियादों पर दिसंबर में कारों की दरामद 12 जबकि मोटरसाइकिल की दरामद 438.71% बढ़ गयी। इदारा शुमारियात के मुताबिक 6 माह के दौरान सालाना बुनियादों पर ट्रांसपोर्ट ग्रुप की दरामदात में मजमूई तौर पर 50% तक कमी रिकॉर्ड की गई। जुलाई ता दिसंबर 36 करोड़ 28 लाख डॉलर से जायद के मोबाइल दरामद किए गए। मोबाइल दरामदात में सालाना बुनियाद पर 67% कमी आई। दिसंबर के दौरान 7 करोड़ 23 लाख डॉलर के मोबाइल दरामद किए गए। आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है सितंबर तक मुल्क के हालात बेहतर थे, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं था। अगर उस वक्त ही अहम फैसले कर लिए जाते तो बेहतर था। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मिफ्ता इस्माइल ने कहा, अवाम शहबाज शरीफ से ये सवाल कर सकते हैं कि मिफ्ता को क्यों निकाला। क्या इसाक डार की कारकर्दगी मिफ्ता इस्माइल से बेहतर है? अगर अक्टूबर में हम इस IMF प्लान को कंटिन्यू करते और जो मेजर्स लेने की हम कमिटमेंट कर चुके थे वो ले लेते तो क्या आज हालात ज़्यादा बेहतर ना होते? बात तो दुरुस्त है कि अगर एक हम इनर्शिया हटा दिया और फिर से वापस से मोमेंटम लाना है तो वो बड़ी मुश्किल हो गई थी। और एक जब बड़ी मुश्किल से प्रोग्राम रिन्यू करा था और सितंबर तक देखें, ये हुकूमत भी बार बार कहती रही कि सितंबर तक का रिव्यू कर लो, तो उसका ये वजह था कि सितंबर तक हमने तकरीबन चीज़ें ठीक रखी हुई थी और सितंबर तक का रिव्यू कर सकते थे। और
अब खैर क्या बोले आदमी, लेकिन ये कि ये मुल्क का नुकसान हो गया है। देखें आपने जो बात बताई कि ज़र मुबादला का भी नुकसान हो गया, लेकिन जो इंडस्ट्री बंद हुई है, थोड़ी सी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कम हो गए हैं क्योंकि हमने अपने एक्सपोर्टर्स को अनकम्पेरेटिव किया है। एक्सपोर्टर्स ने पैसे बाहर रखना शुरू कर दिए हैं, जो होर्डिंग डॉलर्स की हो गई है, तो उससे महंगाई भी और होती है। तो बहुत सारी वजूहत हैं जिससे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। आपने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया और आपको हटा दिया गया, तो आज हालात बेहतर हैं या अक्टूबर में हालात बेहतर थे? इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछ रहा हूँ ना, फिर आप सवाल तो कर सकते हैं ना कि मुझे क्यों निकाला। हमने जो भी इकदाम किए उसकी वजह से अल्लाह की मेहरबानी से हमने पाकिस्तान को उस वक्त डिफ़ॉल्ट से बचाया, और जब मैं जा रहा था तो उस वक्त डिफ़ॉल्ट की बातें कोई होती भी नहीं थी। और उसके बाद मतलब ये कि तो करेंसी भी ठीक थी, एवरीथिंग वाज ओके, थिंग्स वर गेटिंग बेटर। अब थिंग्स ख़राब हो गई हैं, तो उसके अंदर ऑब्वियसली यू हैव टू क्वेश्चन के पिछले जो 2-3 महीने में कारकर्दगी रही है उसके अंदर हमको देखना है कि कैसी कारकर्दगी रही। मुझे तो शहबाज शरीफ लेकर आए थे और इनका ये सवाब था कि वो मुझे निकाल सकते हैं। आवाम ये ज़रूर उनसे पूछ सकती है कि आपने मिफ्ता को निकाल के डार साहब को लेकर आए हैं तो क्या अच्छा है, ये वो दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। स्क्वाश के साबिक आलमी चैंपियन कमर जमान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में स्क्वाश के 24 इवेंट्स मुनक्किद किए जाएंगे। पेशावर में स्क्वाश के 12 टूर्नामेंट्स होंगे। स्कूल्स की सतह पर स्क्वाश कोर्ट का क़याम खुशाइंद है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए स्क्वाश के साबिक आलमी चैंपियन कमर जमान ने कहा कि सूबे में रवां साल के लिए स्क्वाश कैलेंडर का ऐलान कर दिया गया है। सूबे में स्क्वाश के 24 इवेंट्स मुनक्किद किए जाएंगे। पेशावर में स्क्वाश के 12 टूर्नामेंट्स मुनक्किद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल की सतह पर स्क्वाश कोर्ट का क़याम खुशाइंद है। शहर में स्क्वाश कम्प्लेक्स के क़याम की जरूरत है। तालीमी इदारों में 20 में से 13 स्क्वाश कोर्ट बन चुके हैं। सूबाई स्क्वाश फेडरेशन को 10 लाख रुपए सालाना ग्रांट मिल रही है। कमर जमान का कहना था कि कोशिश है कि छोटी उम्र में स्क्वाश शुरू करने के लिए इकदाम करें। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ शिबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। अभी आपको मुल्तान से खबर दें, जहां पर महकमा फूड की जानिब से शहरियों को घर के करीब आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। मजीद बताएंगी कशमाला इमरान। जी, महकमा फूड की जानिब से मुल्तान के शहरियों को रिलीफ देने के लिए एक मुनफरिद इक़दाम उठाया गया है और इस सिलसिले में मोबाइल आटा सेल पॉइंट्स मुतारिफ कराए गए हैं। इन मोबाइल आटा सेल पॉइंट्स में लोडर रिक्शों पर आटा लोड किया जाएगा और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ये आटा सरकारी रेट पर फ़रोख्त किया जाएगा। और इन मोबाइल आटा सेल पॉइंट्स की मदद से जो शहर के मुख्तलिफ सरकारी आटा सेल पॉइंट्स हैं जहाँ पर कम सप्लाई है, वहाँ पर इन मोबाइल आटा सेल पॉइंट्स की मदद से आटा सप्लाई किया जाएगा ताकि जो आवाम है वो रश से बच सके और उनके वक्त की भी बचत हो सके। और इसके अलावा जो ये लोडर रिक्शे हैं, ये जो शहर के मुख्तलिफ जो तंग रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर भी कैंप करेंगे ताकि सरकारी आटे की जो बिला तातुल फराहमी है उसको यकीनी बनाया जा सके। जी आगे बढ़े खबर दें। इमरान खान की साबिक अहलिया जमाइमा ने पाकिस्तान की हसीन यादों और मुशाहिदे को फिल्म में समो दिया। लंदन में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, सियासत से वास्ता नहीं, सियासी सरगर्मियों और बहस से भी खुद को दूर कर लिया है। बताया कि फिल्म व्हाट लव गॉट टू डू विद इट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है।